जानने के लिए आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। केंद्रीय मंत्री व लोकसभा प्रत्याशी श्री भूपेंद्र यादव जी ने जाजोरवास, नागल हीरा, किथूर गांव, बहादुरपुर, नहारपुर, सेतका, पजेड़ा, पीलवा, सैंथली, धौलीदूब, तोड़ियार, कसवाड़हेरा, हाजीपुर, लपाला क्षेत्र में जनसंपर्क किया। केंद्रीय मंत्री जी का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का कई गांव कस्बों में चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने इन जनसंपर्क यात्रा के दौरान हर वर्ग के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। इलाके में कई जगह केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का बड़ी फूल माला पहनकर व साफा बांधकर सम्मान किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि आप लोगों के इस प्यार से अलवर के विकास का मेरा संकल्प मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि देश ने बीते 10 सालों में देख लिया है कि देश के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही एक विकल्प है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में बीते 10 साल में ही रिकॉर्ड कार्य किया है। सेंसेक्स ऊंचाइयों पर है तो केंद्रीय रिजर्व फंड भी 640 अरब डॉलर हो चुका है। सड़कों का जाल की बात की जाए तो अमेरिका के बराबर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। हमारे देश में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। एप्पल, सेमीकंडक्टर कंपनियां हमारे देश में निवेश कर रही हैं। इस निवेश से लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। तेजस लड़ाकू विमान, जलपोत, विक्रमादित्य LCH हेलीकॉप्टर, ये सब मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं। उन्होंने विपक्ष के कार्यकाल का भी याद दिलाया। उन्होंने कहा, आप याद कीजिए 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुना दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था। तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा। जैसे तैसे जीवन निकल जाए, जैसे तैसे नौकरी बच जाए। कांग्रेस के राज में चारों तरफ तब यही माहौल था। और आज हम क्या बात कर रहे हैं, किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं? आज हम विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं। आज हम बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े संकल्प ले रहे हैं और उन्हें पाने के लिए तनमन से जुटे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं तो वो केवल शब्द भर नहीं होते हैं, वे केवल भाव भर नहीं है। ये उनका हर परिवार का जीवन समृद्ध बनाने का अभियान है। ये गरीबी को जड़ से मिटाने का अभियान है। 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है। आज हम जो करते हैं वो बेस्ट और बिगेस्ट करते हैं। आज भारत की उपलब्धियां देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया भारत के साथ चलने में अपना फायदा देख रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के जरिए ही राजस्थान को संपूर्ण विकास संभव है। उन्होंने कहा कि मोदी लहर देखकर विपक्ष अपनी हार मान चुका है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि 19 अप्रैल को कमल के फूल पर वोट देकर प्रधानमंत्री जी के अब की बार 400 पार के संकल्प को पूरा करने में सहयोग दे। इस अवसर पर पूर्व विधायक जय राम जाटव जी, अशोक वर्मा जी, रिंकी वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष रमन गुलाटी, विष्णु शर्मा, मूलचंद दिंगवाल, देवराज खेरेरा, जय भगवान जाटव, सरदार कुलवंत सिंह सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। चुनाव लोकसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव है, इसके अगले देश का चुनाव। हमारे आपस में गांव की पंचायत का चुनाव होता है तो आपस के गांव के हिसाब किताब से ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और किसी भी भारत सरकार का पहला काम होता है देश की सीमा की सुरक्षा करना। हमारे यहाँ से फौजी भाई जाया करते थे, पाकिस्तान का आतंकवाद हुआ करता था। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इतने जो फौजियों ने शहादत दी और कश्मीर का हमेशा विवाद रहता था, 370 को तोड़ के और भारत को एक करने का काम किया, जो देश की रक्षा के लिए सबसे बड़ा काम हुआ। 500 साल से राम मंदिर का विवाद चल रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का विवाद पूरा किया ही, द्वारका भी जाकर भाकर के आ गए तो द्वारका भी का उद्धार करने का काम यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसा नहीं है केवल यही काम, हिंदुस्तान के हर गांव में नल से जल पहुंचाने की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास देने की योजना हो, उज्ज्वला गैस देने की योजना हो
और हमने हर गांव में ये जो नल से जल देने की बात करी है, राजस्थान में जब